राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक भाषण दे रहे थे और इस दौरान जो जो बोला ना, मतलब मुसलमानों को भी साथ में ले लिया, हिंदुओं को भी साथ में ले लिया और विपक्ष पर भी धावा बोल दिया। और राम मंदिर जो अहम मामला है, वोट दिलाने वाला विपक्षी पार्टी कहती है, इसको भी साथ ले लिया। कुल मिलाकर के पूरी चाल समझिए, क्योंकि 2024 में जीतना है और विपक्ष भी यही चाहती है। लेकिन विपक्ष जो दावे कर रही है उस पे लोगों को संदेह है। पर मोदी जिस तरीके से खेल रहे हैं, आपको पता ही है कि विपक्ष कहती है कि मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी है मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन इसको उल्टा करते हुए नरेंद्र मोदी किस तरीके से मुस्लिम का वोट अपने ओर खींच रहे हैं, किस तरीके से हिंदू का भी वोट अपने ओर खींच रहे हैं, विपक्षियों पार्टियों को किस तरीके से झटका दे रहे हैं, ये सुनिए एक एक करके। पहले तो अपनी तारीफ में दरअसल क्या है पूरा मैटर हम आपको समझाते हैं, ठीक है? उसके बाद ही कुछ ज़्यादा प्रशंसा करेंगे। 5 अप्रैल 2024 यानी यही 5 अप्रैल को मोदी राजस्थान के चूरू में पहुंचे थे और यहां पे भाषण दे रहे थे। इस भाषण के दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल को दिखाया, कुछ इस प्रकार से दिखाया कि लोग सोचे कि आगे क्या क्या होने वाला है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे कि आप लोग जाते हो बड़े होटल में खाना खाते हो, और आजकल का चलन ये है कि बड़े होटल में जब जाओगे तो 2-4 डिशेस ऐसे ही रख दी जाती है चटक मटक, जिसको एपेटाइजर कहा जाता है। वो आपका नहीं होता, वो होटल की तरफ से आपको दे दिया जाता है ऐसे ही खाने के लिए चटक मटक, ताकि आपको अच्छा लगे बड़े बड़े होटलों में। और मेन कोर्स जो होता है, जो आपने मंगाया होता है, वो बाद में आता है। लेकिन जब एपेटाइजर होता है जो कि होटल चटक मटक खाने को देता है, तो पेट भर जाता है और आदमी सोचता है कि अरे भाई पेट तो भर गया, अब मेन कोर्स क्या क्या खाएंगे, मतलब अंदर से संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से मोदी गवर्नमेंट है। अभी तक जो 10 साल का हमारा कार्यकाल दिखे आप लोग, ये एपेटाइजर है। मोदी कह रहे हैं कि ये सब तो एपेटाइजर है, ये सब तो हो गया, नॉर्मल बातें हैं। आगे जो मेन कोर्स आने वाला है उसे अब देखिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। इस तरीके से मोदी ने अपना कार्यकाल को दर्शाया कि जो 370 और ये वो कर दिया है, ये सब तो आम है, आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, समझे? साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं को लेकर के भी मोदी बोले। क्या बोले जरा देखिए। कहते हैं ना कि एक नस ऐसी पकड़ो कि कंट्रोल में हो जाए सब कुछ, ऐसा ही हाल मोदी का है। वो ऐसा नस पकड़ते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर होते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। जो भी भाषण देखता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसमें मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने कहा कि जब कोई पिता होता था, अपनी लड़की की शादी कहीं पे करता था, तो पूरा परिवार एक तरीके से डरा होता था कि कहीं सामने वाला व्यक्ति उसे तलाक ना दे दे, 3 तलाक ना दे दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ मुस्लिम लड़की के साथ में, तो वो अपने पिता के घर पे आ जाएगी और वहीं पे जीवन काटेगी। और किस प्रकार से जीवन काटेगी, ये चिंता हमेशा मुस्लिम परिवारों को रहा करती थी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 3 तलाक हटा करके मुस्लिम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम जो परिवार है, इसका दुख खत्म किया, दर्द खत्म किया। तो इस तरीके से, क्योंकि 3 तलाक अगर आप सोचो तो मोदी का एक एक शब्द सही है, और इससे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? और ये तो सच्चाई है ना। इस तरीके से मुस्लिम का भी वोट खींच रहे हैं, जो कि सही है, जो किया है वही है। साथ ही साथ राम मंदिर जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के भी यहां पे बोला है नरेंद्र मोदी ने। क्या बोला है जरा समझो, देखो किस तरीके से चाल है। विपक्ष पे हमला करते हुए बोले कि ये वही विपक्ष है ना, कांग्रेस पे हमला करते हुए, कि ये लोग राम के होने या ना होने, अस्तित्व पे ही सवाल उठाते थे। मंदिर बना उस पे भी मजाक किया, उस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए। और मोदी ने एक और बात कही
यहाँ पे कही कि मुझे किसी मीडिया कर्मी के द्वारा या फिर किसी के द्वारा पता चला है कि कांग्रेस ने एक एडवाइजरी भी हाल ही में जारी की है अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि जहां भी राम मंदिर का बात चले आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आप कुछ मत बोलिए। यानी इनका कहना है कि ये इसलिए एडवाइजरी जारी किया गया है कि राम के ऊपर बोलेंगे तो ये डर रहे हैं कि खुद ही का राम राम सत्य ना हो जाए। समझ रहे हैं? और ये भी मोदी सही ही बोल रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया था श्री राम मंदिर लेकर के, राम को लेकर के, अगर इतिहास कांग्रेस का देखा जाए तो अच्छा नहीं है, और इसी की वजह से कांग्रेस खत्म हुई है और होती चली जा रही है। खैर, आप क्या सोचते हो आप बताइए। जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह। ज़रूर कमेंट में बताइए कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो।